सैकड़ों वर्ष पहले चंद्रगढ़ नामक एक समृद्ध राज्य था, जिसे लोग 7 सूर्य का राज्य कहते थे। यह राज्य अपनी शांति, संस्कृति और वैभव के लिए प्रसिद्ध था। इस राज्य की राजकुमारी मृणालिनी अपूर्व सौंदर्य की धनी थी। उसकी आंखें गहरे नीले रंग की थीं, मानो समुद्र की गहराइयों को समेटे हुए हों, और उसके बाल घने काले बादलों जैसे थे। मगर उसकी सुंदरता उसके लिए अभिशाप बन गई। रक्त संध्या, एक शक्तिशाली मायावी जादूगरनी जो वर्षों से अंधेरे में छिपी थी, ने एक दिन महल में आकर राजा से कहा, राजकुमारी मेरी शिष्या बनेगी, नहीं तो तुम्हारे पूरे राज्य पर अंधकार छा जाएगा। राजा ने इनकार कर दिया, और यही उनकी सबसे बड़ी भूल थी। रक्त संध्या ने गुस्से में आकर मृणालिनी को श्राप दे दिया। जिस दिन राजकुमारी 17वीं वसंत में प्रवेश करेगी, वह पत्थर की मूर्ति बन जाएगी, जब तक कि कोई उसे सच्चे प्रेम से मुक्त नहीं कर देता। उस रात पूरे महल में अंधकार छा गया। बिजली कड़की और तेज हवाएं चलने लगीं। जैसे ही घड़ी ने आधी रात का संकेत दिया, मृणालिनी की देह धीरे धीरे पत्थर में बदलने लगी। उसकी मां रानी वैदेही चीख उठी। राजा ने रक्त संध्या को रोकने की कोशिश की, मगर सब व्यर्थ था। कुछ ही पलों में पूरी राजकुमारी बॉट एक सुंदर मगर निर्जीव पत्थर की मूर्ति बन चुकी थी। श्राप के बाद चंद्रगढ़ राज्य में अराजकता फैल गई। राजा और रानी शोक में डूब गए, और इस अवसर का लाभ उठाते हुए राज्य के सेनापति विक्रांत ने विद्रोह कर दिया। उसने राज्य के कई हिस्सों पर कब्जा कर लिया और खुद को चंद्रगढ़ का नया शासक घोषित कर दिया। असली राजा और रानी को निर्वासित कर दिया गया और महल को वीरान कर दिया गया। धीरे धीरे चंद्रगढ़ एक उजड़े हुए नगर में बदल गया। लोग इसे शापित राज्य कहने लगे, और कोई भी यहां आने की हिम्मत नहीं करता था। राजकुमारी की पत्थर की मूर्ति अब चंद्रगढ़ के खंडहरों में अंदरूनी कक्ष में ऑन रखी थी। कोई नहीं जानता था कि क्या कभी कोई इसे मुक्त कर पाएगा। 20 वर्ष बाद दक्षिण के जंगलों में एक योद्धा था, जिसका नाम अर्जुन था। वह एक अनाम वीर था, जिसका अतीत रहस्यमयी था। लोगों के अनुसार वह एक बार शाही परिवार से जुड़ा हुआ था, मगर उसकी असली पहचान कोई नहीं जानता था। एक दिन अर्जुन को एक वृद्ध संत मिले, जिन्होंने उसे एक भविष्यवाणी सुनाई। जिस दिन तुम चंद्रगढ़ के खंडहरों में जाओगे, तुम्हारी नियति बदल जाएगी। वहां तुम्हें एक ऐसा सत्य मिलेगा जो केवल तुम्हारे प्रेम और पराक्रम से मुक्त होगा। अर्जुन को यह बात समझ नहीं आई, मगर कुछ अनजानी शक्ति उसे चंद्रगढ़ की ओर खींच रही थी। अर्जुन ने खंडहरों में कदम रखा। जैसे ही वह महल के अंदर गया, उसे हवा में एक अजीब सा कंपन महसूस हुआ। पूरे महल में अंधेरा था, लेकिन जब उसने सिंहासन कक्ष में प्रवेश किया, तो उसने देखा पत्थर की बनी एक अत्यंत सुंदर राजकुमारी की मूर्ति। अर्जुन जैसे ही मूर्ति के पास गया, उसे एक धीमी आवाज सुनाई दी, मुझे मुक्त करो। वह चौंक उठा। आवाज सीधी उसके हृदय में गूंज रही थी। अचानक महल की दीवारों पर कुछ अजीब निशान चमकने लगे, और तभी महल में छिपे रक्त संध्या के सेवक बाहर निकल आए। ये छाया योद्धा थे, जो किसी भी अनजान व्यक्ति को महल से बाहर नहीं जाने देते थे। अर्जुन ने अपनी तलवार निकाली और एक भयंकर युद्ध हुआ। लेकिन तभी रक्त संध्या का स्वर गूंजा, अगर तुम्हें राजकुमारी को मुक्त करना है, तो तुम्हें सबसे बड़े सत्य का सामना करना होगा। रक्त संध्या ने एक चौंकाने वाला रहस्य उजागर किया। अर्जुन ही असली राजकुमार था। वह राजा चंद्रकेतु और रानी वैदेही का खोया हुआ पुत्र था, जिसे विद्रोह के दौरान एक सैनिक ने बचाकर जंगलों में छोड़ दिया था। तुम ही चंद्रगढ़ के असली वारिस हो, रक्त संध्या ने कहा। अर्जुन को अब सब समझ में आ चुका था। उसने अपने प्रेम, साहस और अपने राजधर्म की शक्ति से रक्त संध्या को परास्त किया। जैसे ही वह पराजित हुई, श्राप टूट गया। राजकुमारी मृणालिनी की पत्थर की मूर्ति धीरे धीरे जीवित होने लगी। उसकी आंखें खुलीं और उसने पहली बार अर्जुन को देखा। तुम ही हो जिसने मुझे मुक्त किया। अर्जुन ने सिर झुकाकर कहा, मैंने नहीं, हमारे प्रेम और नियति ने तुम्हें मुक्त किया है। अर्जुन और मृणालिनी ने चंद्रगढ़ को फिर से संगठित किया। उन्होंने राज्य के असली वारिसों को वापस बुलाया, विद्रोहियों को समाप्त किया और राजा चंद्रकेतु को वापस गद्दी पर बैठाया। जल्द ही
अर्जुन और मृणालिनी का विवाह हुआ और राज्य में एक नए युग का आरंभ हुआ। लोग कहते हैं कि हर पूर्णिमा की रात महल के सबसे ऊंचे बुर्ज से एक हल्की रोशनी निकलती है। वह रोशनी अर्जुन और मृणालिनी के अमर प्रेम की निशानी है, जो किसी भी श्राप से अधिक शक्तिशाली होती है। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि सच्चा प्रेम किसी भी श्राप को तोड़ सकता है। धैर्य और साहस से खोई हुई तकदीर वापस पाई जा सकती है। कभी भी बुराई के आगे घुटने मत टेको। यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें ताकि आपको और ऐसी कहानी मिलती रहे।